हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन केस। तो नाउन केस का हम लोग कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस के बारे में। केस है क्या चीज़, केस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस कुछ नहीं है, यह रिलेशन एक नाम होता है, एक रिलेशन का एक नाम है। फिर रिलेशन किसका होगा, किसका रिलेशन किसके साथ होगा। यहाँ पे दिया है किसका रिलेशन किसके साथ होगा, उसी वाक्य में दूसरे शब्द के साथ होगा। जैसे कोई यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसका रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है एक एग्जांपल, राम गॉट राघव's अम्ब्रेला। राम ने राघव का छाता पाया। ये जो अम्ब्रेला है, जो यह अम्ब्रेला का संबंध किससे है, राघव से है, क्योंकि राघव के अम्ब्रेला है। अब यह पाया कौन, राम पाया। अब जब राम पाया है तो जो यह छतरी है, जो ये अम्ब्रेला है, ये अब किसका संबंध हो जाएगा, इस राम के साथ इसका संबंध हो जाएगा। तो ये कह रहा है किसका रिलेशन किसके साथ, उसी वाक्य में दूसरे शब्द के साथ। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप की। केस के जो टाइप कितने होते हैं, यहाँ पर टाइप दिया है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस के 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार का केस होता है। पहला दिया है नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा दिया है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है वोकेटिव केस, और चौथा दिया पजेसिव केस। यह 4 तरह के इसके टाइप होते हैं केस के। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला केस दिया सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यहाँ पे दिया व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। कहने मतलब है कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जो राम है, यह राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है। लाइक्स वर्ब हो गया, आ मैंगो या क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो राम है यह क्या है, एक नाउन है, नाउन है। और नाउन का प्रयोग किस तरह किया गया है, सब्जेक्ट की तरह किया गया है। जब यह नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया गया है तब राम क्या बनेगा, यह बन जाएगा सब्जेक्ट, और यह सेंटेंस में लेकर क्या बनाएगा, सब्जेक्टिव केस। फिर यहाँ पे आई है, जो यह आई है, यह आई का प्रयोग किस तरह किया गया है, सब्जेक्ट की तरह किया गया है। आई एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। आई एक प्रोनाउन है। आई बीट हिम, तो कह रहा है मैं उसको पीटता हूँ। तो यहाँ पे जो आई का प्रयोग जब सब्जेक्ट की तरह किया गया है तो प्रोनाउन, तो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा। जब यहाँ पे दिया ना, जब नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तब उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम का प्रयोग किस तरह किया गया, सब्जेक्ट की तरह किया गया। राम नाउन है तो क्या हो जाएगा, मिलकर के सब्जेक्टिव केस बनाएगा। आई प्रोनाउन है, किस तरह यूज किया गया, आई का सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, तो यह क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस दिया है व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब है जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाएगा तो इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जब नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई क्या है, प्रोनाउन है, तो आई प्रोनाउन है। फिर दिया आई स्कोल्ड राम, मैं राम को डांटता हूँ। स्कोल्ड वर्ब, राम क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन राम ऑब्जेक्ट है, राम है क्या चीज़, रियल में नाउन है, राम नाउन है। तो यहाँ जो राम का प्रयोग किस तरह किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तब जब यह ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया राम को, तब यह क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। फिर दिया राज बीट्स हिम, हिम क्या है,
प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है। अब हिम का प्रयोग किस तरह किया गया, यूज ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। तो जब हिम प्रोनाउन इसका यूज किया गया ऑब्जेक्ट की तरह, तब यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। राम नाउन है कि नहीं, नाउन है, नाउन का प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट की तरह। फिर दिया है हिम प्रोनाउन है, प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ऑब्जेक्ट की तरह, उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जब नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह, तब ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। आगे दिया ओकेटिव केस। ओकेटिव केस क्या होता है, यहाँ दिया व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज टू एड्रेस टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कहने का मतलब ये है कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग मतलब किसी को संबोधित करने के लिए किया जाए, एड्रेस में संबोधित करना, टू ऑफ पर्सन चाहे एक व्यक्ति हो और ग्रुप ऑफ पर्सन चाहे ग्रुप में व्यक्ति मतलब एक से ज़्यादा हो या किसी व्यक्ति का ग्रुप हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, ओकेटिव केस कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे दिया है सुरेश कम हेयर, सुरेश यहाँ आओ। यहाँ जो सुरेश है, सुरेश के बाद क्या लगा दिया है, कामा, क्योंकि ओकेटिव केस में क्या लगाना पड़ेगा, कामा लगाना पड़ेगा। जिसको आप एड्रेस करो, जिसको आप संबोधित करोगे, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, कामा। हम किसको संबोधित कर रहे हैं, सुरेश को, सुरेश यहाँ आओ, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सुरेश के जस्ट बाद कामा लगा देंगे, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया राम गो देयर, राम वहाँ जाओ, तो हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, राम को। हम राम को जब संबोधित कर रहे हैं तो कामा कहाँ लगाएंगे, राम के जस्ट बाद लगाएंगे, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया कॉमन एरर। कॉमन एरर मतलब होता है समान गलतियाँ। अगर आप इस तरह कर दें सुरेश कम से एयर, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अगर तुम इस तरह कर राम गोज देयर, राम वहाँ जाते हो, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वोकेटिव केस में क्या होता है कि पहले हम कोई न कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर जो भी अदर वर्ड होगा अदर वर्ड लिख देंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया है, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना पड़ेगा, आपको कामा लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई न कोई अदर वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ दिया है श्याम डांस, श्याम नाचो। तो जो श्याम को हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या करने के लिए, डांस करने के लिए। जब हम श्याम को संबोधित कर रहे थे, यहाँ क्या लगाएंगे, श्याम के जस्ट बाद कामा लगाएंगे। अगर कामा नहीं लगाएंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको हमको कामा लगाना पड़ेगा। आगे दिया है राज, फिर कामा है जंप फ्रॉम हेयर, राज यहाँ से कूद जाऊँ। तो यहाँ पे जो राज के बाद में क्या लगा दिया, कामा। यह क्यों लगाया है, कामा क्यों लगाया गया है, क्योंकि हम राज को संबोधित कर रहे हैं। किस लिए संबोधित कर रहे हैं, कि यहाँ से कूद जाओ। जो यह जंप या कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हमेशा वोकेटिव केस में क्या होगा, जिसको आप संबोधित करोगे उसको उसका नाम लिखोगे, उसके बाद जस्ट कामा लगाओगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी होगा अदर वर्ड हम अदर वर्ड लगाएंगे। तो यह हो गया वोकेटिव केस। अब हम लोग बात करेंगे पजेसिव केस का। पजेसिव केस दिया है, पजेसिव केस किसे कहते हैं, तो यहाँ दिया व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पजेसिव केस। कहने मतलब है जब कोई नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, शो माने दिखाने के लिए, पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार, या ओनरशिप माने भी अधिकार होता है। तो पोजेशन और ओनरशिप माने किसी अधिकार को दिखाने के लिए जब इसका यूज किया जाएगा इन अ सेंटेंस में, तो उसे क्या कहेंगे, पजेसिव केस कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दिस इज राम्स बुक, कह रहा है यह राम की किताब है। तो जो बुक किसकी है, राम की है। तो बुक पर अधिकार किसका होगा, राम का होगा, क्योंकि राम की जब किताब है तो अधिकार किसका होगा, राम का होगा। तो वही कह रहा है पजेसिव केस क्या होता है, यह एक अधिकार शो करता है, अधिकार दिखाता है। यहाँ भी दिया है दैट इज श्याम्स पेन, वह श्याम की कलम है। जो यह पेन है, यह पेन का अधिकार किसका हो गया है,
श्याम खो गया। जब पेन श्याम का है तो अधिकार पेन पर किसका रहेगा? श्याम का रहेगा। तो यह हो गया आपका पजेसिव केस हो गया। और यह था केस का चैप्टर। और बस इस वीडियो में यहीं तक है।